आदाब नाज़रीन, मैं फ़ातिमा एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सबके सामने न्यूज़ मोमेंट के जानिब से। Today is Friday again. We are going to present Friday moment, which means something special like poems, winter care, etc. You can share your experiences and views on these numbers. You can see the number on screen. And most important, News Moment extends her best wishes for Guru Nanak Jayanti and Kartik Purnima. TVS scooter at PSJ Asansol. Play smart, play pick with best scooty. For more information, contact us 8695607709 and toll free number 180012339999. आखिर क्यों जंगली हाथी जंगलात को छोड़कर घनी आबादी वाले जगहों में आ जाते हैं? ये बांकुड़ा के कुछ इलाकों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन इलाकों के खेतों को तबाह कर रहे हैं और कल ये नज़ारा हुआ कि दिल्ली से कोलकाता जाने वाली रेलवे लाइन के ट्रैक को इन्होंने रोक दिया, जिसकी वजह कर रेलवे मास्टर को काफ़ी देर तक रुकना पड़ा और काफ़ी देर नहीं बल्कि 2 घंटे ट्रेन इन हाथियों की वजह से उस ट्रैक पर रुकी रही। आइए देखते हैं खबरों में। दुर्गापुर से रोहित मोहंका के अनुसार दिल्ली कोलकाता जाने वाली रेलवे लाइन पर तकरीबन 2 घंटे तक ट्रेन चलती रही। कुछ दिन पहले हाथियों का एक ग्रुप बांकुड़ा से दामोदर नदी को उबूर करके मशरकी बर्दवान में घोलसी के रास्ते आशग्राम में दाखिल हुआ। आशग्राम के इलाके में गुज़श्ता 7 दिनों से हाथियों का रेवड़ तसद्दुद कर रहा था। इन हाथियों को बांकुड़ा के जंगल में वापस भेजने के लिए महकमा जंगलात के एहलकार को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। कई हला पार्टी के लाया गया, लेकिन आशग्राम के जंगलाती इलाके से हाथियों के रेवड़ को मुंतकिल करना मुमकिन ना हो सका। बुध की शाम मशरकी बर्दवान ज़िला इंतज़ामिया ने महकमा जंगलात और मुकामी पंचायत मेंबरान के साथ मीटिंग की। मुनकर और प्राज स्टेशनों के दरमियान रेलवे लाइन को उबूर करते हुए 66 में से 44 हाथियों ने गोलिस की तरफ लाइन उबूर की, लेकिन हाथी आसग्राम की तरफ ही रहे। इसके नतीजे में कोलकाता दिल्ली लाइन पर ट्रेन खिदमत शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक मुतासिर हुई। कई मुसाफिर ट्रेनें पर आज मनकर और कहना जंक्शन पर रुक गए। बाद अज़ां रात 8 बजे कई ट्रेनें अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। महकमा जंगलात से मौसूला ताज़ा इत्तला के मुताबिक वो हाथियों के रेवड़ के आज बांकुड़ा के लिए रवाना होने की पेशगी तैयार कर रहे थे। यही वजह है कि ट्रेन सर्विस शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक तकरीबन 2 घंटे तक बंद रहती है। जब हाथी रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे होते हैं, रात 8 बजे के बाद ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मामूल पर है। Physiotherapy clinic, male and female, at Shripalli GK Roy Sarani, Rupam Building, Asansol.
near Upendranath High School. For more information, contact us on this number 70474568555। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक रागिबपुर ग्राम पंचायत के लोगों ने जमीन के रिकॉर्ड को ठीक करने के नाम पर बदअनवानी का इल्ज़ाम लगाया। आइए देखते हैं खबरों में। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक गांव वालों ने ज़मीन के रिकॉर्ड को ठीक करने के नाम पर बदअनवानी का इल्ज़ाम लगाया है। इस दिन रागिबपुर ग्राम पंचायत के मकेनों ने पुरुलिया नंबर 2 ब्लॉक के राजी महकमा के पास आकर एहतजाज किया। ज़मीन के रिकॉर्ड में रद्द बदल के नाम पर हकीकी ज़मींदारों के मुबीना लेज दूसरों के नाम पर दी जा रही है। इस करप्शन में महकमा लैंड और लैंड माफिया शामिल हैं। एहतजाज में रागिबपुर इलाके के देहाती बैनर पोस्टर लेकर पुरुलिया नंबर 2 ब्लॉक के राजी दफ्तर पहुंचे और एहतजाज शुरू किया। इन्होंने मुतालबा किया कि एराजी के रिकॉर्ड पर नज़रसानी करते हुए देहात में जाकर हकीकी ज़मींदारों के कागजात चेक किए जाएं। ताहम महकमा एराजी के अफसरान ने गांव वालों के इल्ज़ामात की तहकीकात के बाद फौरी कार्रवाई करने और मामले की आला हकाम को रिपोर्ट करने की यकीन दहाई कराई। এবারে বিক্রি করছে তখন বলছে আমাদের গোটা ঠিকই আছে, দলিল পর্চা সব হয়ে যাচ্ছে। এবারে এখান থেকে পর্চা নিয়ে যাচ্ছে অন্য লোক, তখন দিয়ে দিচ্ছে। এবারে কি হিসাবে হবে? আমার কিভাবে হচ্ছে তাহলে? অন্য লোকের হাতে কেনে দিবে আমাদের জিনিসটা? অন্য লোককে, বাড়ির লোককে তো বলতে হবে কেনে দিব দলিল পর্চা গুলো। মঙ্গলবার ডিএলআরও মানে অন্য নামে রেকর্ড দিয়ে একাই ঠিক আছে, কোনো সই নাই, আমাকে না জানায় না কোনো জানায়, জমি বিকে দিল এবং 86 ডিসমিল প্লট, কিন্তু 20 কাটা বিকেছে, 20 কাটা দালালদের নামে উঠে গেছে, বাকি আমাদের জমিটা আমাদের নামে কোনো নেই, সব ছিঁড়া। আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করলাম সব ছিঁড়া। এটাই এটা মনে হচ্ছে তার পোশাক করছে, এনারা পোশাক করছে। আর আমাদের কাগজ আছে তবু নাই, আসছি সব ছিঁড়া। 9 নম্বর ফর্ম করলাম, ইয়াতে করলাম, ওই আসতেই থাকি আর যেতেই থাকি। আমাদের কোথায় পয়সা পাবো? অত আমরা তো লিতন করে খাচ্ছি, মাছ বিকে খাচ্ছি, কোথায় পয়সা পাবো? 50 টাকা। লুট চলছে, লুট, হ্যাঁ লুট, একদম লুটে নিচ্ছে দালাল, লুটে নিচ্ছে একদম। আমি আপনাকে সব দেখাই দিব, ডকুমেন্টস দেখাই দিব। হ্যাঁ একদম 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 বিএলআর অফিসার একদম লুটে নিচ্ছে। এটাই আপত্তি। আপনি ফিল্ডে চলুন আমাদের, আমি দেখাই দিব যে এটা আমার জমি, এটা আমার কাগজ দেখাই দিব সমস্ত। আমার ওদের কাছে ছিঁড়া আছে, আমাদের কাছে গোটা আছে। আমরা দেখাই দিব যে এটা আমার জমি, এটা আমি চাষ করছি, আজ পূর্বপুরুষ হলে 3 পুরুষ হলে চাষ করছি, ওটা দেখাই দিব আপনাকে। আপনাকে কাগজও দেখাই দিব আমি। কিন্তু এলার করতে গেলে না, এলার করতে গেলে কোনো নাই। ওই দালালের নামে ওই প্লটটাই বিক্রি করলাম, ওদের নামে সুন্দর 20 কাটা উঠে গেল, আর বাকি প্লটটা কই আমাদের পড়ে রয়ে গেল, উঠছেই নেই। আমার দিনেশ কৈবর্ত নাম, রাঘবপুর। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes 8th to 10, 11th to 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exam. For more information, call us 9932864067 or 8116183079। आइए मानू भंडारी के कुछ हक़ाइक़ जानते हैं, जो कि हिंदी की एक अजीम मुसन्निफ़ा हैं। अहम मेमारों में से एक जिसने नए आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदी अदब पर गलबा हासिल किया।
मानू भंडारी के नॉवेल आपका बंटी, महाभोज और कहानियाँ जैसे कि एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु और आंखें देखा झूठ। एक नए हिंदुस्तान के बारे में बात की जाए जो उभरते हुए मतवस्त तबके और इंफरादियत से निमट रहा है। भंडारी, जिनकी कहानियों पर मशहूर फिल्में रजनीगंधा 1974 में और स्वामी 1977 में मुबनी थी, पीर 15 नवंबर को गुरुग्राम में इंतकाल कर गईं। वो 90 साल की थीं। उनकी पुस्मंदगान में उनकी बेटी रचना यादव हैं। 1931 में मध्य प्रदेश में पैदा हुए भंडारी की परवरिश अजमेर के एक अदबी घराने में हुई। उसके वालिद सिख संपत राय एक आज़ादी पसंद थे, जिन्होंने पहले अंग्रेज़ी से हिंदी और अंग्रेज़ी से मराठी डिक्शनरियों में से एक को इकट्ठा किया। भंडारी ने अपना पहला इनफरादी अदबी काम 1957 में लिखा। कहानी में हार गई थी। उससे कबल वो अपने शौहर साथी मुसन्निफ राजेंद्र यादव के साथ नॉवेल 1 इंच मुस्कान पर काम कर चुकी हैं। याद रखने की ज़रूरत ये है कि मानू भंडारी ने हिंदी अदबी दुनिया को ऐसी हीरोइनें दी जो बैक वक्त अमली और बेबाक थीं। वो अपने फ़ैसले खुद करती थीं और वो काम करने वाली ख्वातीन भी थीं। भंडारी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदी अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उसने अपने करियर की आगाज़ कोलकाता के बालीगंज शिक्षा सदन में हिंदी टीचर के तौर पर किया और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में 1991 तक हिंदी अदब पढ़ाया। नए लिखने वालों के लिए इतनी कम उम्री में अपने जैसे किसी तक रिसाई हासिल करना बहुत बड़ी बात थी। वो बहुत शाइस्ता और काबिल रिसाई थी और हर एक के बारे में तकरीबन हर चीज़ को नोट करती थी। बिल्कुल इस कमीज़ से जिसने भंडारी पहनी हुई थी, उसकी शादी एडिटर राजेंद्र यादव से हुई थी, जो खुद एक अदबी शख्सियत थे, लेकिन वो खुद से अलग थी। द बेस्ट ऑफ मानू भंडारी, द वाइज वुमेन एंड द स्टोरीज, 2021 रोली किताबें के अपने तारुफ में जैसे विद्या प्रधान ने हिंदी से तर्जुमा किया। मुसन्निफा नमिता गोखले कहती हैं, वो अपने शौहर की शोहरत और करिश्मा के साए में कभी नहीं झुकी, लेकिन पुख्ता अज़म के साथ अपने तहरीरी कैरियर को आगे बढ़ाया। उसके इर्द गिर्द का अदबी माहौल जोश व खरोश से जिंदा था। निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर कृष्ण सोहती, भीषम साहिनी और शाह प्रेम विदा जैसे मुसन्निफीन और यकीनन वो खुद अपने शौहर राजेंद्र यादव के साथ अपने ज़माने की दास्तानों की पुरअज़्म तरीके से तशरीह कर रही थी। अगरचे भंडारी को अक्सर इनकी मजबूती हीरोइनों के लिए याद किया जाता है। मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2022 and 23 for classes 7th to 12th, IIT, JEE and NEET. For more information, call us 9434822278 or 8900100080. मौसम सरमा दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मौसम सरमा की देखभाल पर कुछ नकात, आइए नज़र करते हैं। मौसम सरमा के जिल्द की देखभाल और मौसम गर्मा में जिल्द की देखभाल के निज़ाम एक दूसरे से अलग हैं। गर्मियों के लिए काम करने वाली प्रोडक्ट्स यकीनी तौर पर सर्दियों में चाल नहीं चलती और आप अपनी मसनूआत को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत मुख्तलिफ है। सर्द मौसम के लिए आपको अपने खूबसूरती के तरीक़ेकार में मुतारिफ़ कराने के लिए सहरफहरिस्त तब्दीलियाँ ये हैं: नीम गर्म पानी का इस्तेमाल,
जब दर्जा हरारत गिर जाता है तो गर्म शावर लेना बहुत पुरजोश होता है। ताहम अगर आप अपनी जिल्द का ख्याल रखते हैं तो आपको उनसे बचना चाहिए, उसके बजाय गुस्ल करें और अपने चेहरे को नीम गर्म पानी से धो लें। गर्म बारिश आपकी जिल्द को जल्द खुश्क कर देती है और अगर आप इसे फ़ौरन नमी नहीं करते हैं तो आपकी जिल्द में दरारें और मौसम सरमा में एक्जिमा पैदा कर सकता है। हाइड्रेटेड रखें। सर्दियों में चाहे अंदर हो या बाहर हवा खुश्क होती है। नतीजे के तौर पर पानी आपके जिस्म से तेज़ी से बुखारात बन जाता है, लिहाजा आपको अपनी जिल्द को हाइड्रेट रखना चाहिए। आप एक हेमोडिफायर लगाकर अपने घर में नमी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिलाशबा आपकी जिल्द को खुश रखेगा। जिल्द को देखभाल करने के वाली मसनूआत का इंतखाब एहतियात से करें। गर्मियों में जो चीज़ आपकी जिल्द को खुश करती है वो उसे सर्दियों में उदास बना सकती है। नतीजे के तौर पर आपको अपनी जिल्द की देखभाल के मसनूआत को इसके मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए। नरम जिल्द की देखभाल करने वाली मसनूआत का इस्तेमाल सेहतमंद चमकदार सर्दियों की जिल्द के लिए कलीद है। अपनी जिल्द की कुदरती नमी की रुकावट को दूर करने से बचने के लिए ऐसे क्लींजर इस्तेमाल करें जिनमें मॉइस्चराइज़र हों। अगर आपको मुहासे से या ब्रेकआउट्स हैं तो आपकी जिल्द की नमी की रुकावट को ठीक करने में मदद के लिए सेरामाइड्स, हाइड्रोरोनिक एसिड, हाइड्रेशन सीरम और ग्लिसरीन पर मुश्तमिल मसनूआत इस्तेमाल करें। बहुत बाकायदगी से एक्सफोलिएटिंग से बचें। जिल्द को निकालना मुर्दा खुलियों को हटाने में मदद करता है। आपको सर्दियों में महीनों में एहतियात करनी चाहिए क्योंकि खुश्क और सर्द मौसम की वजह से आपकी जिल्द की रुकावट पहले ही ख़त्म हो चुकी है। हफ्ते में एक बार आपकी जिल्द को साफ़ करना काफ़ी है। यह जिल्द की तख्लीक नौ और मसनूआत को जज़्ब करने में मदद करता है। आपको अपनी जिल्द की किस्म के लिहाज से एक्सफोलिएट भी करना चाहिए। अगर आपकी जिल्द बहुत खुश्क है तो अपनी जिल्द को हल्के से निकालें। अगर आपकी जिल्द या तेली वाली जिल्द है तो हफ्ते में एक बार काफ़ी है। अक्सर ख़ास तौर पर अपने हाथों को मॉइस्चराइज़र करें। आपकी हथेलियों में छेदों और जिल्द में तेल की गुदूद जिस्म के दूसरे अज़्ज़ा पर छेदों और जिल्द के मुकाबले कम होती हैं। यही वजह है कि आपके हाथों से नमी तेज़ी से निकल जाती है। Coaching for Medical, NEET and AIMS by D.K. Lal Sir at Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, P. Bardhaman, West Bengal. For more information, call now 9832824975. द्वारे राशन। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मंगल को राशन स्कीम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने राशन डीलर्स के लिए बड़ी रियायतों का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासतों के 100 मिलियन लोगों को राशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। राशन डीलर अब इलाके में जाकर लोगों को राशन देंगे। लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। राशन से हुकूमत की तरह मुल्क में भी रियासत का फ़ख्र बढ़ेगा। ये मंसूबा मुल्क के लिए एक मॉडल प्लान होगा। साथ ही इस स्कीम के तहत तकरीबन 42,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। द्वारे राशन डीलर्स के लिए 3 बड़े ऐलानात इस इलाके में घरों को राशन देंगे। डीलर्स को मुकामी लोगों को वैन की आमद के बारे में पेशगी इतला देना होगी। इसके अलावा राशन की दुकानों में अमले की कमी को लेकर ममता ने मशवरा दिया कि अब हर डीलर को 2 स्टाफ तैनात करेगा जिनकी तनख्वाह 10,000 होगी। डीलर्स तनख्वाह का 50% अदा करेंगे जबकि 50% रियासती हुकूमत अदा करेगी। इस तरह 42,000 लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। दुआरे राशन वज़ीर आला का
वैन के हवाले से तीसरा अहम ऐलान उनका कहना था कि वैन खरीदने वाले डीलर्स को हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ममता ने कहा कि राशन की डीलरशिप हासिल करने के लिए जमा की जाने वाली रकम को 1 लाख से घटाकर 50,000 किया जाना चाहिए। साथ ही ख्वातीन को राशन डीलरशिप भी मिलनी चाहिए ताकि ख्वातीन को भी रोज़गार मिले। इन्होंने राशन डीलरों से कहा कि राशन ले जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर एक को खाने की ज़रूरत होती है, इसलिए अगर कोई गाहक किसी ख़ास दिन नहीं आ सकता तो अगले दिन दूसरी जगह चला जाए तो उसे राशन मिलना चाहिए। ममता बनर्जी ने तमाम डीलर्स से अपील की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उस अमली में कोई कोताही ना हो। ममता ने कहा खाने की साथ ही स्कीम का भी जिक्र किया और कहा कि आज सबको मुफ्त खाना मिल रहा है, उसके पीछे फूड कमीशन स्कीम है। रियासत के तमाम राशन डीलरों और उनके मुलाजमीन का द्वारे राशन को कामयाब बनाने में हाथ है। ममता ने इस सिलसिले में महकमा के अफसरान को भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि आने वाले वक्त में बंगाल मुल्क को रास्ता दिखाएगा। News daily at 9 p.m. with special features on Friday. News Moment Asansol. For more details and advertisement, contact us 9563 830285 7001967 8617659448 906408278 9641 070758। प्यार करने के लिए, गीत सुनाने के लिए, एक ख़जाना है मेरे पास लुटाने के लिए। याद के ज़ख्म हैं, वादों की धनुक है, मैं हूँ ये बहुत है तेरी तस्वीर बनाने के लिए। हम भी क्या लोग हैं खुशबू की रिवायत से अलग, खुद पे ज़ाहिर ना हुए तुझको छुपाने के लिए। रास्ता रोक ही लेता है तग़य्युर का गुबार, वरना हर राह खुली है यहाँ जाने के लिए। कितनी सदियों का लहू सफ़ा मुक़त्तल पे रहा, एक सच्चाई को तहरीर में लाने के लिए। तुर्क दुनिया का इरादा ही किया था कि वो शख्स आ गया ख्वाहिश दुनिया को जगाने के लिए। एक ही आग का ईंधन नहीं बुझने पाता, दूसरी आग है तैयार जलाने के लिए। अब कहीं ताज़ा मसाफिर Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. SMS of the moment. Whenever this world makes you feel lonely and tired, my arms will open to comfort you, love you, and make you feel safe. SMS of the moment. Whenever this world makes you feel lonely and tired, my arms will open to comfort you, love you, and make you feel safe. SMS of the moment. Whenever this world makes you feel lonely and tired, my arms will open to comfort you, love you, and make you feel safe. SMS of the moment.
whenever this world makes you feel lonely and tired. My arms will open to comfort you, love you, and make you feel safe. SMS of the moment. Whenever this world makes you. Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push bell icon for further notification.